प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 12 गुणनखंड का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। इसमें हम गुणनखंड बहुपदों के निकालते समय कुछ सर्वसमीकाओं का उपयोग करेंगे, जैसे a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग बराबर a धन b का पूर्ण वर्ग, a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b का पूर्ण वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणे a ऋण b, x वर्ग धन कोष्टक में a धन b गुणे x धन a b बराबर x धन a गुणे x धन b। इसके अलावा हम त्रिपदी बहुपद में मध्य पद को दो पदों में तोड़कर भी गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। प्रश्न पहला, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग का किसके बराबर है? तो यह एक सर्वसमीका है। a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होता है, इसलिए a वाला उत्तर इसका सही है। a वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा एक सर्वसमीका है? a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग, यह सही नहीं है। a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग, यह भी सही नहीं है। a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणे a ऋण b, यह सही है। इसलिए c वाला इसका उत्तर सही होगा। c घेरे को आप भर लीजिए। प्रश्न तीसरा, 8x धन 8/8 का सरल रूप क्या है? तो अंश में हम 8x को 8 गुणे x धन 8 को 8 गुणे 1 लिख सकते हैं और इस तरह 8 उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x धन 1। तो 8 उभयनिष्ठ लेने पर सार्वभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ जिसको हम बोलते हैं और अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। 8 उभयनिष्ठ लिया तो कोष्टक में बचा x धन 1 बटे 8, 8 से 8 कट गया तो x धन 1। इसका ए वाला उत्तर सही है, x धन 1। ए वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न चौथा, x वर्ग धन 8x धन 16 के बराबर होगा। तो या तो इसे हम सर्वसमीका से या मध्य पद को दो पदों में तोड़कर हल करें। हम दो पदों में तोड़ के हल करना सिखा रहे। यहाँ पर प्रथम पद का गुणांक x वर्ग का गुणांक 1 और 16 का हम गुणा करेंगे तो 1 गुणे 16 बराबर 16। 16 को हम दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में 1 गुणे 16 लेंगे। 16 में 1 जोड़ने पर 17 और घटाने पर 15, यानी मध्य पद 8 नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए यह इसका सही नहीं होगा। अब 16 को हम 2 गुणे 8 भी लिख सकते हैं और 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 8 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 और घटाएंगे तो 6, 8 के बराबर नहीं मिलेगा। तो इसका सही होगा 4 गुणे 4। 4 में 4 जोड़ने पर हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x वर्ग ज्यों का त्यों, धन 8x को हम लिखेंगे धन 4x। अब यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर धन है तो यहाँ धन आएगा, और घटाना होता तो जो चिन्ह यहाँ होगा उसके विपरीत यहाँ आएगा। यदि धन है तो ऋण आएगा और ऋण है तो धन, और जोड़ना हो तो धन है तो धन और ऋण है तो ऋण, यानी 1 से चिन्ह आएंगे। और यहाँ पर आप बड़ी संख्या लें, क्योंकि ये दोनों 1 से हैं, 4 4 समान हैं, बराबर हैं, तो पहले कोई भी एक 4x धन 4x बराबर 16। तो यहाँ पर हमने मध्य पद को 8x को धन 4x लिख दिया। पहले दो पदों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, x उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा x धन 4। x वर्ग को हम x गुणे x लिख सकते हैं, तो x कॉमन लेने पे मिला x धन 4। अब इस x धन 4 को हम कोष्टक को थोड़ी दूर लिख देंगे, जैसा आप देख रहे हैं हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो धन है धन लगा देंगे, और x से इस जो धन 4x था, x से x कट जाएगा तो मिलेगा धन 4, तो यहाँ धन 4 लिख दीजिए। अब x धन 4 उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा धन 4, तो आ गया x धन 4 गुणे x धन 4, जिसे हम x धन 4 का पूर्ण वर्ग भी लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा b वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न पांचवा, एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग धन 8x धन 15 वर्ग इकाई है। इसकी चौड़ाई x धन 5 इकाई है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसमें x वर्ग धन 8x धन 15 को हम दो गुणनखंड में तोड़ेंगे। मध्य पद 8x को हम दो गुणनखंड में तोड़ेंगे, जैसे आपने पिछला देखा था। तो
तो यहाँ पर x वर्ग के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 और 15 का गुणा करने पर हमें 15 मिलेगा। 15 में 1 जोड़ने पर 16 और घटाने पर 14, हमें 8 के बराबर नहीं मिल रहा, लेकिन हम 15 को 3 गुणे 5 भी लिख सकते हो, जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है, तो इसे हम 3 गुणे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x वर्ग। अब इसमें बड़ा कौन है? 5, तो पहले लिखेंगे 5x और जोड़ना है इसलिए धन यहाँ पर, तो धन यहाँ भी, धन 3x। तो यहाँ से हमने लिख दिया 5x धन 3x, बड़ी संख्या पहले लिखना है। धन 15 जो कहते हूँ। अब पहले दो पद के नीचे अंडरलाइन उभयनिष्ठ ले लीजिए x, तो यहाँ से बचेगा x धन 5, जैसे आपने पिछली बार देखा था। x धन 5 हम फिर यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से हम धन 3x में x से x कट जाएगा तो बचेगा धन 3, तो यह आ गया धन 3। x धन 5 उभयनिष्ठ आ गया, तो यहाँ से बचा x धन 3। तो गुणनखंड हमको मिले x धन 5 गुणे x धन 3। तो यह कहलाया हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब लंबाई निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या होगी? आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना मिला हमें? x धन 5 गुणे x धन 3 गुणनखंड के रूप में। ये बिना गुणनखंड के रूप में था और इसको हमने गुणनखंड निकाल लिया। लंबाई कितनी दी? x धन 5, x धन 5 से x धन 5 कट गया, तो कितना आ गया? x धन 3। तो इसका सही उत्तर होगा डी वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न 6वां, दिए गए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2y 24xy, 2y को हम 2 गुणे y लिख सकते हैं और 24xy को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y लिख सकते हैं। अब दोनों में देखें 2 है गुणनखंड के रूप में और y है, तो सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 2y, या सार्व गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2y होगा। अब इसमें देखें 21ab, दूसरे वाले में 49ab वर्ग। 21ab को हम लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे a गुणे b, और 49ab वर्ग को लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे a गुणे b गुणे b। 7 दोनों में है, a दोनों में है, b दोनों में है, तो होगा 7 गुणे a गुणे b या 7ab। तो इसका सही उत्तर होगा सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड 7ab। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। 12x ऋण 48 भागित 16। तो सबसे पहले हम 12x के गुणनखंड के रूप में लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x। ऋण 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 6 आप 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें दोनों में 2 है और दोनों में 3, हालांकि ये वाला 2 भी है, लेकिन यहाँ पर हम 6 काटना चाहते हैं, तो हम यहाँ से 1 2 और 1 3 उभयनिष्ठ ले लें। यहाँ से 1 2 और 1 3, 2 गुणे 3, तो आ गया 6। अब 2 गुणे 3 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ से बचा 2, और साथ में क्या बचा? x ऋण। यहाँ से हमने 2 गुणे 3 ले लिया उभयनिष्ठ, तो क्या बचा? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। तो 6 कॉमन लेने पर हमारे पास बचा 2x ऋण 8। 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया? 2x ऋण 8 इसका सही उत्तर होगा। अगला है ऋण 36y घन बटे y वर्ग। वैसे हम इसे सीधे हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, और सीधे 36 को 9 से काट देंगे, 9 चौके 36, तो ऋण 4 आ जाएगा। y में से 2 घाट घटा देंगे, 3 में से 2, तो y आ जाएगा, और उत्तर आ जाएगा ऋण 4y। क्योंकि यहाँ गुणनखंड में हम कर रहे हैं, तो हम 36 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, y की घन को लिखेंगे y गुणे y गुणे y। 9 को लिखेंगे हम 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना ना लिखिए, और y वर्ग को हम y गुणे y। अब यहाँ से 3 गुणे 3, 9 9 कट जाएंगे, आप चाहो तो 3 गुणे 3 लिख के 3 3 काट सकते हैं, और y 2 बार ऊपर नीचे गुणनखंड कट जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा ऋण 2 गुणे 2 यानी 4, और यहाँ से बचा y, तो उत्तर होगा ऋण 4y। प्रश्न 8वां, p वर्ग धन 6p ऋण 16 के गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर मध्यपद 6p को हम 2 पदों में तोड़ेंगे। p वर्ग के आगे 1 लिखा है,
गुणनखंड के रूप में जो दिख नहीं रहा। 1 गुणे 16 होगा 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, घटाएंगे 15, मध्य पद 6 नहीं मिल रहा है। 16 को हम फिर लिख सकते 2 गुणित 8, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 मिलेगा, तो यह सही होगा। 4 गुणे 4 भी लिख सकते, लेकिन हमें 6 चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2 गुणे 8। अब हम लिख देंगे पी वर्ग, इसमें से बड़ा ले लेंगे 8, 8p। अब घटाना है तो जो चिन्ह यहाँ है वहाँ विपरीत चिन्ह ले लेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, तो यहाँ ऋण लेंगे 2p, और 16 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, या 8 गुणे 2 लिख दीजिए। पहले 2 पद के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, पी उभयनिष्ठ ले लीजिए, पी धन 8, पी धन 8 को आप थोड़ी दूर लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये अंडरलाइन किया था, उसके बाद लिखा है ऋण 2p, पी से p कट जाएगा तो आ जाएगा ऋण 2। तो ये कैसे आ गया, ये हम आपको पिछली सवालों में बता चुके। पी धन 8 उभयनिष्ठ ले लीजिए, यहाँ से बचेगा p ऋण 2, तो हो जाएगा p धन 8 गुणे p ऋण 2 गुणनखंड। अगला सवाल है 5y वर्ग ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। यहाँ पर हम अंतिम चौथे पद और तीसरे पद को आपस में बदल देंगे क्रम विनिमय नियम से। तो 5y वर्ग ऋण 5 गुणे 20 को हम 5 गुणे 4y लिख देंगे, धन 2yz ऋण 8z को हम 2 गुणे 4z लिख दें। पहले 2 पद के नीचे अंडरलाइन और अंतिम 2 पद के नीचे अंडरलाइन, उभयनिष्ठ लीजिए। यहाँ से 5 और y उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5y उभयनिष्ठ लेने पर y, और यहाँ से 5y उभयनिष्ठ हो जाएगा तो ऋण 4। इसी तरह यहाँ पर 2z कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा y, और यहाँ से बचेगा ऋण 4। अब y ऋण 4 दोनों में है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा y ऋण 4, तो यहाँ से बचेगा 5y धन 2z। तो गुणनखंड हो जाएंगे 5y ऋण 4 गुणे 5y धन 2z। प्रश्न 9वां, m वर्ग ऋण 14m ऋण 32 भागित m धन 2। पहले हम m वर्ग ऋण 14m ऋण 32 के गुणनखंड निकालेंगे, वही मध्य पद को 2 पदों में तोड़कर। 1 गुणे 32 बराबर हुआ 32, और 32 को हम 2 गुणे 16 के रूप में लिखेंगे, तो घटाने पर 16 में से 2 मिल जाएंगे 14। तो इसे हम लिखेंगे m वर्ग ऋण 16m धन 2m। मध्य पद को हमने 2 पदों में तोड़ दिया। ऋण 32 को हम लिख देंगे 16 गुणे 2, या 32 लिखा रहने दीजिए तो भी सही है। अब पहले 2 पद में देखें, हम m कॉमन ले लीजिए, तो m ऋण 16 यहाँ लिख दीजिए थोड़ी दूर। अब धन 2m में से m कट जाएगा, तो बचेगा धन 2 बटे में m धन 2 ज्यों का त्यों। m ऋण 16 कॉमन ले लीजिए उभयनिष्ठ, तो यहाँ से बचा m धन 2 और बटे में m धन 2। m धन 2 से m धन 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा m ऋण 16। दूसरा सवाल है 5pq कोष्ठक में p वर्ग ऋण q वर्ग बटे 2p कोष्ठक में p धन q। तो यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b गुणे a धन b। तो यहाँ पर 5pq और इसको हमने लिख दिया p ऋण q कोष्ठक में p धन q, और बटे में ज्यों का त्यों 2p कोष्ठक में p धन q से p धन q कट गया, साथ ही यहाँ पर p से p भी कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 5q बटा 2, और कोष्ठक में क्या बचेगा, अंश में p ऋण q। तो 5q कोष्ठक में p ऋण q बटा 2, तो यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न 10वां, x ऋण 1 बटे x बराबर 4। तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए x वर्ग धन 1 बटे x वर्ग का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम x ऋण 1 बटे x बराबर 4 दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग लगा देंगे। अब इसमें सर्वसमीका a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन ऋण 2ab। तो a ऋण b का पूर्ण वर्ग की सर्वसमीका के अनुसार a वर्ग यानी x का वर्ग धन b वर्ग यानी 1 बटे x का वर्ग ऋण 2, a का मतलब x और b का मतलब 1 बटे x, गुणा करके लिख दीजिए। x से x कट जाएगा, 4 का वर्ग दाहिनी तरफ 16। अब यहाँ मिल जाएगा x वर्ग धन 1 बटे x वर्ग। अब यहाँ मिला ऋण 2
बराबर 16। ऋण 2 का पक्षांतरण कर दीजिए तो x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर 16 धन 2 यानी 18। x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर 18, तो इसका उत्तर होगा 18। प्रश्न 11वां, एक कॉपी की कीमत a धन 5 है। हेमा ने a धन 5 कापियाँ खरीदी। a के पदों में उसका भुगतान की राशि बताइए। साथ ही a बराबर 3 लेने पर उसके द्वारा दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो एक कॉपी है a धन 5 की, कुल कॉपी हैं a धन 5, तो भुगतान राशि होगी a धन 5 गुणे a धन 5। अब a का मान 3 कहा उनने, तो 3 ले लीजिए, a की जगह 3 रख दीजिए, तो a धन 5, 3 धन 5 गुणे 3 धन 5, तो हो गया 8 गुणे 8 बराबर 64 रुपये। हो सकता है आपको इसको पहले हल कराया जाए फिर a का मान रखाया जाए, परंतु इसमें आवश्यकता नहीं है, सीधे ही इसका मान आ जाता है, तो 64 रुपये होगा। प्रश्न 12वां, एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग धन 7x धन 12 वर्ग इकाई है। एक वर्ग जिसकी भुजा की माप x धन 4 वर्ग इकाई है। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा x बराबर 10 के लिए दोनों का क्षेत्रफलों की तुलना कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है x वर्ग धन 7x धन 12, और यहाँ पर हम सीधे x का मान 10 रख देंगे, तो 10 का वर्ग धन 7 गुणे 10 धन 12, या 7 कोष्ठक में 10 भी लिख सकते हैं। हल करने पे आया 100 धन 70 धन 12 यानी 182 वर्ग इकाई। आयत का वर्ग की भुजा हमको दी है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी x धन 4 का पूर्ण वर्ग। अब यदि हम निकालें तो हम निकालेंगे x धन 4 का पूर्ण वर्ग a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab में मान रख के, अन्यथा हम सीधे x का मान 10 रख दें, तो 10 धन 4 का वर्ग यानी 14 का वर्ग 196। अब तुलना देखें तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल है 196 और आयत का है 182, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। प्रश्न 13वां देखें, 45 कोष्ठक में x पे 4 की घात ऋण 7x पे 3 की घात धन 12x पे 2 की घात को 5x कोष्ठक में x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें x पे 4 की घात कोष्ठक में, यहाँ पर x पे 3 की घात और यहाँ x पे 2 की घात, तो यहाँ पर हम x गुणे x गुणे x गुणे x 4 बार लिख सकते हैं और यहाँ पर x गुणे x गुणे x 3 बार और यहाँ पर x गुणे x गुणे x गुणे x 2 बार, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा x गुणे x यानी x वर्ग। अब यहाँ पर x वर्ग कॉमन हो गया तो कितने की घात बचेगी, x वर्ग। सीधी सी बात, 4 में से 2 घात कॉमन हो गई तो घट गई, तो कितनी बची 2 की घात। यहाँ 3 में से 2 घात कॉमन हो गई तो x, और यहाँ पूरा कॉमन हो गया तो कितना हो गया धन 12। तो कोष्ठक में से हमने x वर्ग उभयनिष्ठ ले लीजिए, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब भी कोई चर हो और सभी पदों में हो तो उसमें से छोटी घात उभयनिष्ठ होती है। यहाँ पर 4 की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 2 की, तो छोटी घात क्या है 2 x पर, तो हम x वर्ग या x पे 2 की घात उभयनिष्ठ लेंगे। तो इस तरह ये उभयनिष्ठ आपको समझ में आ गया। बटे में हमने क्या लिख दिया, 5x कोष्ठक में x ऋण 3 भाग देना है, तो इसे हमने लिख दिया। यहाँ पर हम सीधे ही काट सकते हैं 5 से 45 और x वर्ग से x, या लास्ट में काट दीजिए। अब यहाँ पर जो ये x वर्ग ऋण 7x धन 12 है, मध्य पद को तोड़ दीजिए। 1 गुणे 12 होता है 12, और 12 को हम 3 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं, जिसका जोड़ घटाना हमें 7 मिल रहा है। तो हम इसे लिखेंगे x वर्ग ऋण 3x ऋण 4x और धन 12 ज्यों कहते हो, या 3 गुणे 4 लिख दीजिए। लिखना है लिखें, ना लिखना हो ना लिखें, ये ज्यों कहते हो और हर ज्यों कहते हो। अब पहले 2 पद के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, तो x उभयनिष्ठ आ गया तो x ऋण 3, x ऋण 3 को थोड़ी दूर लिख दीजिए, ऋण और x से x कट गया तो ऋण 4 आ गया। x ऋण 3 उभयनिष्ठ ले लिया आपने, तो यहाँ से बचा x ऋण 4। यहाँ पर ये ज्यों कहते हो और हर ज्यों कहते हो। अब काटें, x ऋण 3 से x ऋण 3 कट जाएगा, 5 नाम 45, और x वर्ग से x कट जाएगा यानी 1 x बचेगा।
तो 9x कोष्टक में x ऋण 4, यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न 14, 5p वर्ग ऋण 25p धन 20 को क्रमशः p धन 1, p ऋण 1, p धन 4, p ऋण 4 द्वारा विभाजित कर यह बताइए कि किस भाजक द्वारा यह व्यंजक पूर्णतः विभाजित है। तो पहले हम 5p वर्ग ऋण 25p धन 20 के गुणनखंड निकाल लें मध्य पद को तोड़ करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उभयनिष्ठ ले लें, अभी मध्य पद को ना तोड़ें। 5p वर्ग ऋण 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते और 20 को हम 5 गुणे 4, 5 उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो p वर्ग ऋण 5p, यहाँ से 5 कॉमन हो गए और यहाँ से 5 कॉमन, तो ऋण 4। अब 5 को हम मध्य पद में तोड़ दें, 5p को 1 गुणे 4 के रूप में। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 4, और यही इसमें जोड़ने पर हमें 5 मिल रहा है, तो ये सही है। तो यहाँ p वर्ग ऋण 4p ऋण 5 धन 4। पहले दो पद के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। p कॉमन आ गया तो p ऋण 4, p ऋण 4 थोड़ी दूर लिख दीजिए। p से p कट गया तो ऋण 1। यहाँ ध्यान रखना ऋण 1 आएगा, क्योंकि 1p पढ़ सकते हम इसको। p ऋण 4 उभयनिष्ठ आ गया तो p ऋण 1। अब यहाँ पर 5 जो कहते हो था, तो हमें इसके गुणनखंड मिले 5 गुणे p ऋण 4 गुणे p ऋण 1। अब यहाँ पर जो गुणनखंड थे p धन 1 देखें इसमें नहीं है, p ऋण 1 है, p धन 4 इसमें नहीं है, p ऋण 4 है। तो p ऋण 1 और p ऋण 4 से यह पूर्ण विभाजित होगा, अर्थात कट जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा p ऋण 4 p ऋण 1 से यह पूर्ण विभाजित होगा। प्रश्न 15, किसी आलेख कागज की शीट में निम्न टाइल्सों को काटा गया है। इन टाइल्सों को दर्शाए गए चित्र अनुसार रंग भर लें और अब उनको व्यवस्थित करके एक वर्ग बना के आपको उत्तर देना है। तो यह नीले रंग के, ये लाल रंग के हैं, ये हरे रंग के। ये सिर्फ एक है, वर्गाकार है नीले रंग का। लंबाई चौड़ाई वर्ग है, इसलिए 1c xx। तो नीले रंग के लिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा x गुणे x या x वर्ग होगा। अब यहाँ पर हम देखें लाल रंग के लिए 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई लंबाई है और चौड़ाई जो है वो x है। लेकिन जब हम चारों को जोड़ देंगे, एक साथ रखेंगे, तो 4 हो जाएगी लंबाई और 4 ही हो जाएगी चौड़ाई, यानी भुजा हो जाएगी वर्ग की 4। तो लाल रंग के लिए जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल होगा 4 का वर्ग। 4 गुणे 4 यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखें हरे रंग के लिए, इसमें 1 सेंटीमीटर के वर्ग हैं, 4 हैं, तो 2 हम ऊपर रखें और 2 नीचे बनाएं। तो इस तरह जो वर्ग बनेगा इसकी लंबाई होगी 2 और चौड़ाई होगी 2। तो हरे रंग के लिए जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल होगा 2 का वर्ग, यानी 2 गुणे 2 यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और आप अपनी कक्षा की सभी वीडियो की हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।